देश में भील प्रदेश की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। हाल ही में आदिवासी समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, जिस मुलाकात के दौरान भील प्रदेश की मांग को एक बार फिर से उठाया गया। ऐसे में इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर भील प्रदेश की जो डिमांड है, उस डिमांड में क्या चीज़ें शामिल हैं। भील समुदाय के बारे में बात करेंगे, ये डिमांड कितनी जस्टिफाई है, इसके पक्ष में बात करेंगे, इसके विपक्ष में बात करेंगे, डिमांड के कारणों पर भी जो है चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी कि खबर की बात की हमने। न्यूज़ के बाद भील समुदाय के विषय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को देखेंगे। इसके अलावा भील प्रदेश की मांग और उस मांग का इतिहास क्या रहा है, और साथ ही भील प्रदेश की मांग के कारण क्या हैं, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और फिर एक प्रश्न भी है, प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे आदिवासी समुदाय के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ये जो भील प्रदेश की डिमांड है, इसमें भील समुदाय के बारे में क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, भील समुदाय को एक बार समझ लेते हैं। तो भील समुदाय के बारे में आप बात करें, भारत के सबसे बड़े समुदायों में से इनको एक माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो तमाम ट्राइब्स से सबसे ज़्यादा है। जैसे 2013 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में भील समुदाय की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.7 करोड़ के आसपास है, जो कि इसको भारत की सबसे बड़े ट्राइबल कम्युनिटीज़ में से एक बनाती है। इसके अलावा कई राज्यों में आपको इनको उपस्थिति देखने को मिलेगी, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, त्रिपुरा है। इसमें से भी अगर आप देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्य सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। इन 4 राज्यों में आपको भील समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिल जाएगी। विशेषताओं की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। धनुष चलाने में माहिर होते हैं, जैसा कि अगर आप पहली तस्वीर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो धनुष चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, बहुत ज़्यादा सटीक निशाना होता है इनका धनुष के मामले में। इसके अलावा स्थानीय भूगोल के जानकार होते हैं, यानी कि जिस रीजन में रहते हैं वहाँ की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी की जानकारी रखते हैं अपने पास। गोरिल्ला युद्ध में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ होते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। इसके अलावा कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा इनकी भूमिका आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भील जो है वो आपका प्री आर्यन कम्युनिटी मानी जाती है, यानी कि आर्यों के आगमन से पहले ये जो है भारत में मौजूद रहे थे। इसके अलावा रामायण और महाभारत में भी आपको इनका जिक्र देखने को मिल जाएगा। भाषा की बात करें तो भील कम्युनिटी भील लैंग्वेज बोलती है, भीली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका इंडो आर्यन भाषा है। इसके अलावा इसके प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इनका एक त्यौहार है बानेश्वर मेला। अभी जो बानेश्वर मेला त्यौहार है इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसका आयोजन होता है राजस्थान के डूंगरपुर में। तो राजस्थान के डूंगरपुर में इसका आयोजन होता है और एक नदी है, 2 नदियां हैं दरअसल, सोम नदी और माही नदी। इन नदियों के किनारे इस पूरे बागेश्वर मेले का आयोजन होता है, बानेश्वर मेले का, और इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा एक बार एक मैप पर आप देख लें कि इनका क्या पूरा रीजन है। तो यहाँ पर आप ये जो पूरा रीजन देखेंगे, जो कलर आपको दिखेगा वहाँ पर आपको इनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। तो हमने बात की थी जो सबसे ज़्यादा जो उपस्थिति है वो आपको महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई दूसरे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, आंध्र प्रदेश में भी आपको मिलेंगे। पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे भी आपको कुछ हद तक जो है भील कम्युनिटी के लोग देखने को मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमने भील कम्युनिटी का मैप जो है उस मैप को देखा। अब भील प्रदेश की मांग और उसका इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले भील प्रदेश की मांग की अगर आप बात करें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे ही आप नाम को सुनेंगे तो नाम से आप समझ जाएंगे कि भील प्रदेश की डिमांड में एक अलग राज्य बनाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर टोटल 4 राज्यों के कुछ जिलों को एकीकृत करने की बात होती है। कितने जिलों को? तकरीबन 49 जिलों को एकीकृत करने की बात होती है और इन जिलों को जोड़ करके एक नया प्रदेश बनाने की डिमांड यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इन 49 जिले जो हैं, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपको भील कम्युनिटी मिलेगी वो राज्य यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इन 4 राज्यों के 49 जिलों को मिला करके यहाँ पर भील कम्युनिटी, भील प्रदेश को बनाने की मांग की जाती है। इसके अलावा इस मांग के तहत जो प्रवासी लोग हैं, जो प्रवासी समुदाय, प्रवासी जो आपके
ट्राइब्स हैं उनको वापस इस क्षेत्र में लाने की बात की जाती है। यानी कि जो भील कम्युनिटी के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं या फिर विदेशों में रह रहे हैं, उनको अगर वो चाहें तो वापस इस भील प्रदेश में आकर के बस सकते हैं। इसके अलावा एक डिमांड ये भी होती है कि जो इस पूरे क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार ट्राइबल कम्युनिटी का होना चाहिए, आदिवासी समुदायों का होना चाहिए। तो ये है आपका भील प्रदेश की डिमांड। इसके इतिहास की अगर आप बात करें तो इसका जो इतिहास है वो फॉर्मली शुरू होता है बेसिकली आपका भील समाज के सुधारक जो हैं नेता गुरु गोविंद, जिनका नेता गुरु गोविंद के माध्यम से बेसिकली आपका इस पूरी डिमांड की फॉर्मल शुरुआत होती है। दरअसल इन्होंने फॉर्मल शुरुआत की थी मानगढ़ नरसंहार के बाद। तो नेता गुरु गोविंद जी ने मानगढ़ नरसंहार के बाद भील समुदाय को लेकर के, भील प्रदेश बनाने को लेकर के पहली बार ऑफिशियल तरीके से डिमांड की थी। अगर आप मानगढ़ नरसंहार की बात करें तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिला था। इस मानगढ़ नरसंहार को आदिवासियों का आदिवासी जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये आदिवासी जो हमारा पंजाब वाला जलियांवाला बाग का नरसंहार था उससे 6 साल पहले ये आपको देखने को मिला था। हुआ क्या था इसमें, तो इसमें 17 नवंबर 1913 को राजस्थान और गुजरात के पास जो मानगढ़ की पहाड़ियां हैं वहां पर राजस्थान वाले इलाके में बेसिकली आपका ब्रिटिश सैनिकों की ओर से बहुत सारे आदिवासियों को, बहुत सारे निर्दोष आदिवासियों की जो है हत्या कर दी गई थी, उनकी जान ले ली गई थी और इसी को कहा जाता है मानगढ़ नरसंहार। तो मानगढ़ नरसंहार के बाद जो है बेसिकली आपका गोविंद गुरु जी की ओर से बेसिकली ये जो भील समुदाय की डिमांड है इसको ऑफिशियल तरीके से पेश किया गया था। इसके अलावा इस डिमांड में कौन कौन से राज्य यहाँ पर शामिल है तो हमने देखा, ये मैप पर आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया है इस पूरे एरिया को भील प्रदेश के तौर पर डेवलप करने की मांग की जाती है। इसमें आपका राजस्थान शामिल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र का इलाका है। इसके अलावा ये डिमांड कितनी जस्टिफाइड है उसकी बात करें, सबसे पहले कारण को अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐतिहासिक भेदभाव का एक कारण दिया जाता है कि जो आपकी भील कम्युनिटी रही है या फिर ओवरऑल अगर आप देखें तो जो आदिवासी कम्युनिटी रही है उसके साथ हमेशा से भेदभाव किया जाता रहा है। यहाँ पर बताया गया कि 1857 के बाद जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से कुछ आदिवासी कम्युनिटीज को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था, जिसमें से भील कम्युनिटी भी एक थी। ब्रिटिश सरकार की ओर से कानून लाया गया जिसका नाम था अपराधी जनजाति अधिनियम 1871, जिसके तहत भील कम्युनिटी या फिर जो दूसरी आदिवासी कम्युनिटी थी उनके मेंबर्स को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। चाहे आपने कोई अपराध किया हो या ना किया हो, अगर आप उस कम्युनिटी में जन्म लेते हैं तो भी आप अपराधी यहाँ पर माने गए थे, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने कहा था। तो आज़ादी के पूर्व बेसिकली ये जो पूरा एरिया था ये एक हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद जो है इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया गया, नए राज्य बन गए, जिसकी वजह से भील कम्युनिटी भी डिवाइड हो गई और भील कम्युनिटी के डिवीजन की वजह से उनका विकास जो है वो बाधित हुआ है, उनका डेवलपमेंट जो है हिंडर हुआ है। इसके अलावा इसके पक्ष में अगर आप बात करें क्या क्या तर्क दिए जाते हैं तो इससे सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित होगा, एक तो ये है। इसके अलावा उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है उसको सुरक्षित किया जा सकता है, उसका कंजर्वेशन सुनिश्चित किया जा सकता है और फिर समुदाय का विकास भी इसके माध्यम से सुनिश्चित होगा, क्योंकि वो सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट भी उनका सुनिश्चित हो सकता है। विपक्ष में अगर आप देखें इसके खिलाफ क्या क्या तर्क दिए जाते हैं तो सबसे पहला तर्क यही है कि ये देश की एकता के खिलाफ खतरा पैदा करता है, जो हमारे देश की जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है उसके खिलाफ खतरा पैदा करता है। इसके अलावा इसकी वजह से रीजनलिज्म का इशू आपको देखने को मिल सकता है, क्षेत्रवाद का इशू आपको देखने को मिल सकता है। क्षेत्रवाद यानी कि हमारा देश जो है वो अलग अलग रीजनल इश्यूज के आधार पर डिवाइड हो जाएगा। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर भील कम्युनिटी की डिमांड को हम मान लेते हैं तो दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, दूसरे ट्राइबल लोग जो हैं वो भी इसी तरह के डिमांड की मांग करेंगे, वो भी इसी तरह के डिमांड की बात करेंगे, तो इससे हमारा देश और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ तर्क हुए जो हमने इस पूरे डिमांड के पक्ष और विपक्ष में बात की जिन पर। अब अंत में एक सवाल है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि मानगढ़ नरसंहार का संबंध जो है वो किस जगह से है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके पीछे जा करके देखिएगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।